हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आप सबके फेवरेट चैनल ट्रेडिंग मास्टर में। आज हम आपको बताएंगे कि पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर काम कैसे करता है ना। ये मान के चलिए ये फर्स्ट पार्ट है। इसका हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे जिसमें और डिटेल लाएंगे। फर्स्ट में आपको बेसिक्स के बारे में बताएंगे, सेकंड पार्ट में एडवांस के बारे में बताएंगे। एडवांस पूरे इंडिया का मार्केट कैसे काम कर सकता है और उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल आंतरिक और बाहरी कारण क्या क्या होते हैं उसके मूवमेंट में। जो मार्केट अप और डाउन होता है जिसमें हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, जब तक मार्केट मूवमेंट नहीं होगा हम पैसा कैसे बनाएंगे उसमें, है ना। तो पैसा बने इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट मूवमेंट हो। मूवमेंट कैसे होता है, कब होता है, ये हमको पता लगाना पड़ेगा। तब हम अच्छे से उसको कैप्चर करके ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट में पैसा बनता है इसलिए अरबों खरबों रुपया रोज लगता है। मार्केट के एक सेक्टर में ही अरबों रुपया लगता है। अब मार्केट के तो कई सेक्टर हैं, उसमें कितने रुपए लगते होंगे। और लोग ऐसे ही किसी चीज़ में पैसा नहीं लगाते, कुछ कारण रहेगा, कुछ उनको लगेगा कि यहाँ से बढ़ सकता है, यहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है, तभी वो पैसा लगाएंगे, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ये देखते हैं। मार्केट में सबसे पहले होता है स्टॉक्स। अपन आते हैं स्टॉक्स पे, ठीक है। अपन आते हैं स्टॉक्स पे, है ना। स्टॉक देखिए आईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, ये सब जो मेजर स्टॉक्स ये हैं स्टॉक्स। अब स्टॉक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, स्टॉक होते क्या हैं। स्टॉक ये है कि कंपनी अपने जो जो अपनी कंपनी है उसका एक कीमत निर्धारित करती है। मान लीजिए 100 शेयर हैं तो एक शेयर की कीमत आप रखिए 10 रुपये, है ना। तो आपकी टोटल कंपनी की कीमत हो गई 1,000। तो कंपनी को जब ज़रूरत पड़ती है पब्लिक जाने की तो अपने शेयर पब्लिक को देके उनसे वो पैसे लेती है। इस तरह से जन्म होता है स्टॉक्स का। कुछ कुछ शेयर्स, कुछ कुछ स्टॉक्स बना के वर्गीकृत करके वो अलग अलग धारकों को दी जाती है, जिसमें कंपनी के मालिक सबसे ज़्यादा शेयर रखते हैं, उसके बाद प्रमोटर्स रखते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स रखते हैं, फिर आता है रिटेलर्स का बारी। उसके बाद रिटेलर्स के पास होती है। इन स्टॉक को हम ट्रेड करते हैं, हम खरीदते हैं, बेचते हैं, हमारे पास कुछ समय के लिए इसकी मालिकाना हक होती है ना। ये होता है स्टॉक। तो मार्केट इसी पे काम करता है। उसके बाद होता है इंडेक्स। स्टॉक्स का जो ग्रुप होता है ना, जो ऊपर पूरे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस दिखाता है, एक एवरेज परफॉर्मेंस, उसको बोलते हैं इंडेक्स, है ना। जैसे कि स्कूल है, स्कूल में अलग अलग क्लास होते हैं, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, है ना, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास। तो ऐसे ही इंडेक्स हैं। मेजर इंडेक्स हमारे इंडियन मार्केट में है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। अभी और भी इंडेक्स आ गए हैं, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, है ना, सेंसेक्स। लेकिन अभी भी मेजर इंडेक्स जो है वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ही है, ठीक है। तो इन स्टॉक्स पे, इन ऑप्शंस पे ट्रेड किया जाता है। अगर एक स्टॉक अप जाता है ना, तो उस पर खरीदारी होती है इसलिए ऊपर जाता है, डाउन इसलिए जाता है क्योंकि उससे बिकवाली हो रही है। और ऊपर जाने के कारण उसमें वैल्यूएशन होता है, वैल्यू बढ़ती है उसकी। जब लोगों को लगता है कि ये शेयर यहाँ से प्रॉफिटेबल हो सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये इसका टारगेट प्राइस हो सकता है, ऐसा करके जब उसका विश्लेषण करके निकाला जाता है तब उसको बाई किया जाता है, इसलिए वो ऊपर जाता है। जब लोगों को लगता है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा या उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए तो वो सेल करते हैं, वहाँ से शेयर नीचे आता है, ठीक है। तो इन शेयर्स के जो ग्रुप हैं, मेजर जो शेयर हैं, जैसे टॉप 50 कंपनी का निफ्टी 50 जो है ग्रुप है ना, तो इनको बोलते हैं इंडेक्स। टॉप 50 कंपनी का एक ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप को बोलते हैं इंडेक्स। टॉप 12 बैंकिंग कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया गया है ग्रुप, उसको बोलते हैं बैंक निफ्टी। तो इस तरह के स्टॉक्स के ग्रुप को हम इंडेक्स कहते हैं, है ना। स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। जब लोगों को लगता है कि अप जाएगा तो कॉल लेते हैं, जब लोगों को लगता है नीचे जाएगा तो पुट लेते हैं। लेकिन स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन में थोड़ा बहुत अंतर है। अब दोनों को एक ना समझें। ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग अलग होता है, स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन अलग होता है ना। फिर होता है एक फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में हम डिटेल में और जानेंगे, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडर्स में ज़्यादातर बड़े पैसे वाले लोग ही इंटर करते हैं, उसमें नॉर्मल लोग नहीं रहते। और एक होता है कमोडिटी ट्रेडिंग, इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ट्रेड करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, सोना, चांदी, सिल्वर, है ना, इसको बोलते हैं कमोडिटी, जो प्राकृतिक संसाधन होती हैं वो, ठीक है। अब इनमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर।
अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, सीखें। और भी इसमें वीडियोस है उसको जाके देखें, आपको शेयर मार्केट की सारी जानकारियां आसान और सरल भाषा में इस चैनल में मिलेंगी। और आपको जो समझ नहीं आता वो कमेंट में शेयर करें, है ना, ताकि मैं इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियोज़ बनाता हूँ, इसलिए मैं रोज़ नहीं डाल पाता। ठीक है, मैं सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए काम नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डालूँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करे ग्रो करने में, सीखने में। क्योंकि जितना पैसा शेयर मार्केट में है उतना किसी बिजनेस में नहीं है, अगर आप अच्छे से सीख जाएं। शेयर मार्केट पैसे का समंदर है, उसमें से आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं। ओके, ये हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर। स्टॉक क्या होता है मैंने आपको बता दिया, है ना। स्टॉक कैसे काम करता है, स्टॉक के ग्रुप को इंडेक्स कहते हैं अपन। और मार्केट में होता है इक्विटी, कमोडिटी। इक्विटी को स्टॉक्स को बोलते हैं, कमोडिटी प्राकृतिक संसाधन को बोलते हैं, है ना। इनके होते हैं ऑप्शन। ठीक है, इक्विटी का भी ऑप्शन होता है स्टॉक ऑप्शन, कमोडिटी का भी ऑप्शन होता है ना, इंडेक्स का भी ऑप्शन होता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन लिए, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, मैं एक इसमें एक वीडियो है उसमें बता चुका हूँ, उस पर और मैं डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट पे जाके आप कमेंट बताएं, है ना। क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है, मैं एक स्पेसिफिक तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। मेन चीज़ ये है कि आपको समझ आना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ वो। अब मार्केट में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी होती है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेशी के जो बड़े बड़े निवेशक हैं, ब्लैक रॉक है ना, JP मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनले है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इनका काम है सिर्फ इन्वेस्ट करना, यहाँ से पैसा उठा के वहाँ लगाना, है ना, वहाँ से 10% कमाए, वहाँ से 10% कमाए, ऐसे करके ये FII जो है इन्वेस्ट करती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब विदेशी जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं, जो कंपनी होती हैं, है ना, वो। उसके बाद होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे हमारे इंडिया के, है ना, जैसे LIC वाले हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, और बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, है ना, जैसे प्रेमजी एसोसिएट्स हैं, रिलायंस इन्वेस्टमेंट है, ये सब जो इन्वेस्ट करती है, ट्रेड करती है, उसको बोलते हैं DII। फिर होते हैं HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो बड़े लोग होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला, मुकेश अंबानी, राधा कृष्ण दम्बानी, रतन टाटा, ये जो अपना पैसा लगाते हैं वो होते हैं HNI। उसके बाद आते हैं रिटेलर्स, हम लोग, आपके जैसे, मेरे जैसे, है ना, रिटेलर्स जो कम पैसे उसमें लगाते हैं। अब FII DI क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं लेकिन परसेंटेज कम रहते हैं। लेकिन जो छोटे कम पैसे वाले होते हैं, क्योंकि प्रीमियम सस्ते मिलते हैं ऑप्शन बाइंग में, इसलिए जो रिटेलर्स होते हैं ऑप्शन बाइंग करते हैं। उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम रहता है लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा रहता है ना। चांसेस प्रॉफिट होने के कम रहेंगे लेकिन जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन ज़्यादातर टाइम ऑप्शन सेलर ही जीतता है, जो बड़ी पार्टीज होती हैं, क्योंकि उनको मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट के मूवमेंट पता होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको लॉस नहीं होता, लॉस भी होता है, लेकिन ज़्यादातर वो प्रॉफिट में रहते हैं क्योंकि वो अरबों रुपये लगाए रहते हैं, उनको मार्केट का पता रहता है ना। अरबों रुपये लगा के 5% भी कमाते हैं तो बहुत पैसा होता है वो। तो जब ये FII DII मार्केट को पूरी तरह समझते हैं, इनके पास डाटा रहता है, इनके पास पूरा, है ना, गेम का इनको नॉलेज रहता है, वो जिधर बाय करते हैं उधर मार्केट जाता है, और सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आता है। बाय क्यों करते हैं, जब उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, या इस शेयर में, इस इंडेक्स में यहाँ पर से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वो बाई करते हैं, है ना। सेल तब करते हैं जब उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तब वो सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आता है। तो डायरेक्शन मार्केट का यही लोग तय करते हैं, जो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ लगाते हैं, है ना। इसका डाटा कैसे रीड करते हैं, कितना आज FII ने बाई किया, कितना सेल किया, ये आपको मनी कंट्रोल में मिल सकता है, स्टॉक एज में मिल सकता है ना। उसमें ऐप है, उसमें सब दिखाया जाता है। तो आप देखेंगे अगर आज FII ने शाम होते होते सेल किया है ना, जैसे 10,000 करोड़ का सेल किया है, तो कल पूरे चांसेस हैं, अगर कल का सिनारियो जो है, मार्केट का जो माहौल है वो नेगेटिव हुआ, और प्लस FII ने भी सेल किया है, तो मार्केट ज़्यादातर क्रैश होता है, नीचे जाता है। ये आप देख सकते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना। तो उसके बाद आते हैं HNI, जो बड़े बड़े पार्टीज़ हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं कुछ इस तरह, ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो, है ना। उनको भी मार्केट का डाटा पता रहता है, बड़े बड़े लोगों से जुड़े रहते हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो मार्केट का पूरा नॉलेज उनको रहता है। फिर आते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स में आप और मेरे जैसे लोग आते हैं, है ना, जिनके पास अभी पैसे कम हैं, जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते एक बार में, उस तरह के लोग आते हैं। तो मार्केट को जो मूव करने वाले जो पार्टी है वो FII DII, ठीक है, मार्केट को रन यही करती है, जो बड़ी पार्टीज हैं, हाँ, जिधर मार्केट को ये धक्का देते हैं
जिधर मार्केट में ये बाइंग करते हैं मार्केट ऊपर जाता है, सेलिंग करते हैं नीचे आ जाता है। तो ये 4 जो पार्टी है ये मार्केट के मूवमेंट में भागीदारी करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है FII और DII। ये जिधर जा रहे हैं आपको भी उधर ही जाना है, इनके अंगेंस्ट जाके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसमें होते हैं चारों पार्टी में ऑप्शन बाइंग और सेलिंग होती है ना। ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा होती है क्योंकि बड़ी पार्टी के पास बड़ा पैसा रहता है, बड़े पैसे वाले लोग ऑप्शन सेलिंग ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बड़े पार्टी बड़े पैसे वालों को सूट करता है, मार्केट स्ट्रक्चर उस हिसाब से सूट करता है। कैसे करता है क्या करता है हम आगे की वीडियोज़ में जानेंगे, क्योंकि मार्केट ऑप्शन जो मार्केट में जो ग्रीक्स हैं ऑप्शन के, है ना, वो ऑप्शन सेलिंग के फेवर में ज़्यादा हैं, इसलिए ऑप्शन सेल किए जाते हैं बड़े पार्टी द्वारा। अरबों रुपये वाले ऑप्शन बाइंग करते हैं कभी कभार, ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। ऑप्शन सेलिंग और बाइंग दोनों फेज़ हैं मार्केट के, है ना। जैसे एक क्रिकेट मैच में 2 टीम होती है, उसी तरह के ऑप्शन बाइंग और सेलिंग 2 तरीके से मार्केट में होती है, इसलिए मार्केट मूवमेंट होता है ना। मार्केट में बाइंग और सेलिंग कब आती है? मार्केट में बाइंग और सेलिंग आने के 2 रीज़न होते हैं, इंटरनल रीज़न, एक्सटर्नल रीज़न। अगर रीज़न एक्सटर्नल है तो ज़्यादा सही माना जाता है, लेकिन इंटरनल है अगर रीज़न, है ना, मान लीजिए एक कंपनी है, उदाहरण के लिए हम लेते हैं रिलायंस कंपनी, उसमें एक्सटर्नल रीजंस कारण अगर लोगों को लग रहा है कि मार्केट 52 वीक लो में आ गया है, यहाँ से काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो बाय करते हैं, तो मार्केट ऊपर जाता है। अब लोगों को लगता है या बड़ी पार्टीज़ को लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ये फुल अपने रेजिस्टेंस लेवल में आ गया है, पीक पे आ गया है, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और सेलिंग वापस आना शुरू हो जाता है ना, मार्केट डाउन होना शुरू हो जाता है। सप्लाई और डिमांड पे मार्केट काम करता है ना। ज़्यादातर लोग बाइंग कर रहे हैं तो ऊपर जाएगा रिलायंस का शेयर, और ज़्यादातर लोग सेलिंग कर रहे हैं अगर, तो मार्केट से रिलायंस का जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगा। ओके, इस तरीके से काम करता है। तो ये एक्सटर्नल रीज़न है, अगर इस तरीके से लोग सोच रहे हैं, है ना, सही टाइम में आप खरीदारी में आए तो खरीदारी कर लिए, ऊपर गया पीक पे आया रेजिस्टेंस आया, है ना, तो लोग सेल कर लिए। तो ऐसा अगर कुछ होते रहता है तो ठीक माना जाता है। लेकिन मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जैसे रिलायंस है, ओके, रिलायंस में यहाँ पे खरीदारी हुई, ठीक है। अपन डे चार्ट पे चले जाते हैं, आपको डे चार्ट पे और आसानी होगी। देखिए रिलायंस पे अभी चल रही है, बिकवाली चल रही है ना, ये हाईएस्ट में पहुंचा रिलायंस यहाँ तक, ओके, हाईएस्ट में पहुंचा 2700 तक, उसके बाद रिलायंस में नीचे आ रहा है रिलायंस, ओके। देखिए रिलायंस जब पिछली बार गया था 2700 के आसपास, यहाँ 2619 में गया था, उसके बाद लोगों को लगा, या जितनी भी बड़ी पार्टीज ने इन्वेस्ट किया था उनको ये लगा कि रिलायंस अपने रेजिस्टेंस पे आ गया है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो उसका स्ट्रक्चर है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो सेलिंग आना शुरू हो गया, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। रिलायंस कंपनी अच्छी है। कई बार क्या होता है, जो इटर्नल रीज़न होता है ना, ये हो गया एक्सटर्नल रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग यहाँ पे लिए, यहाँ पे बेचे, प्रॉफिट बुकिंग किए, रिलायंस फिर यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ से खरीदा गया, फिर ऊपर जाते गया, और लोगों को लग रहा है रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, लोग बेच रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल रीज़न। अब इटर्नल रीज़न क्या है, अगर इटर्नल रीज़न अगर अंदर से कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, कंपनी नुकसान में है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा है कंपनी ज़्यादा नहीं चलेगी, तो जब सेलिंग आती है ना, लोगों का भरोसा जब कंपनी से उठ जाता है, सबसे ज़्यादा जो कंपनी की जानकारी होती है कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को होती है, कंपनी के जो अंदर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो मेन लोग होते हैं, उनको जानकारी होती है। अगर वही सेलिंग करना शुरू कर दें शेयर्स का, समझ जाइए कि उस शेयर में कुछ गड़बड़ है और वो शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है, ज़्यादा दिन उसमें टिकना संभव नहीं है, ऐसा माना जाता है। ओके, तो इस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर काम करता है। इटर्नल रीज़न को अच्छा नहीं माना जाता, अगर आंतरिक कुछ गड़बड़ चल रहा है कंपनी में, है ना, तो फिर देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, उस शेयर में इन्वेस्ट करें या ना करें। फिलहाल रिलायंस अच्छे लेवल पे है, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उस पर आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस आ गया है, थोड़े बॉटम लेवल पे बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे आया मार्च में, है ना, 2100 में, फिर ये गया 2700, 600 प्रति शेयर का प्रॉफिट। अगर आपने 10 शेयर लिया हो तो 6000, 100 शेयर लिया हो तो 60,000 रुपया रखे, ठीक है। अगर आपने
देखिए इतना पैसा लगा रहा था तो काफ़ी प्रॉफिट हो चुका होता आपका, है ना। और रिलायंस का शेयर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब अपन इंडेक्स पे देखते हैं, अगर, है ना, अपन देखते हैं निफ्टी 50 में अगर गिरावट आ रही है मान लीजिए, तो आप ये मान सकते हैं कि उसके जो मेजर जो शेयर हैं, ज़्यादातर शेयर्स में बिकवाली आ रही है, इसलिए निफ्टी 50 नीचे आ रहा है ना। अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो इंडिया की टॉप 50 जो कंपनी है, 50 कंपनी है, उसमें अच्छा खरीदारी हो रही है, इसलिए वो ऊपर जा रही है। देखिए अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है निफ्टी, है ना। तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अच्छा मूवमेंट कर सकता है ना। आप ये देखिए यहाँ मार्केट अच्छा मूवमेंट कर रहा है ना। आप अगर देखेंगे देखिए लेवल मार्केट बना रहा है, अगला जो ये है यहाँ आ सकता है। ओके, मार्केट का जो ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करने सीखे, मार्केट कैसा लेवल बना रहा है देखिए, है ना। इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर काम करता है। अगर आप गौर करें, देखिए मार्केट कैसे काम कर रहा है, ये चल रहा है, यहाँ टच कर सकता है मार्केट आके, है ना। बाइंग आ रही है, मार्केट का जो सिनारियो बन रहा है, यहाँ पहुँचा था मार्केट, फिर ऊपर आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ आया, अब मार्केट जा सकता है यहाँ तक, है ना, 20,382 तक। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ आएगा क्या चल रहा है मार्केट में। बहुत ही प्योर बाइंग आ रही है, मार्केट प्योर तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो उठ रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, ये दिखा रहा है निफ्टी। निफ्टी ज़्यादातर अपर आप हायर हाई बना रहा है, हायर हाई देखिए ऊपर जाया, है ना। हायर हाई मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है। लोअर लो बनाता है, ये देखिए यहाँ पे लोअर लो बना रहा था, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, है ना। मार्च तक ऐसे ही गया मार्केट, उसके बाद ये मेरे ख्याल से अडानी का जो क्रैश हो रहा था उस समय का है, ये नीचे जा रहा था, उसके बाद जो मार्केट ने उड़ान भरी है, यहाँ से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है उसके बाद, देखिए आप यहाँ से, है ना। मार्केट भरा उड़ान, यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, है ना। ज़्यादातर लोग अब ऑप्शन ये बच रहा है कि वो बाइंग करें मार्केट में, है ना। तो बाइंग जारी है, आप निफ्टी बैंक में भी देखेंगे अगर, तो उसमें भी बाइंग जारी है ना, ज़्यादातर, है ना। क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट जोन पे पहुंच चुका है और वहां से रिवर्सल ले रहा है, देखिए यहाँ से मार्केट आगे गया था, फिर यहाँ पहुंच गया है, अब ये फिर आगे जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स को देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, बैंक निफ्टी को देखकर समझ आता है, बैंकिंग इंडेक्स आगे बढ़ रहा है, बैंकिंग इंडेक्स आगे बढ़ रहा है मतलब देश का आर्थिक स्थिति के जो क्षेत्र हैं उनमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, ये बैंकिंग इंडेक्स दर्शाता है ना। बैंकिंग इंडेक्स अगर क्रेश हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है, या तो विदेश से कुछ बुरी खबर आ रही है, या तो देश के कुछ आंतरिक आर्थिक गतिविधियों में कुछ हो सकता है, या तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ज़्यादातर दो रीज़न होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। तो ये मार्केट की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, वैल्यूएबल लेसन आपको सीखने मिले इस तरह कैसे मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। और आपको समझ ना आए तो बार बार रिवर्स करके देखिए, ताकि आपको दिमाग में घुसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ आना चाहिए, सीखें आप, समझें, अभी मेरे बताने का कोई औचित्य होगा। मार्केट स्ट्रक्चर को आप समझ के एक एक स्टेप को मैं बताऊंगा कि इसमें कब कैसे क्या ट्रेड किया जाता है और कब ट्रेड नहीं किया जाता है, ठीक है। जब तक आप गाड़ी को समझेंगे नहीं, ये गाड़ी कैसी है, कहाँ पे क्लच है, कहाँ पे स्टीयरिंग है, कैसा घुमाने से कैसे काम करता है, तब तक आप उस कार में मास्टरी कैसे हासिल करेंगे, उस कार में रेस कैसे जीतेंगे। ठीक उसी प्रकार मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, इसलिए मैं सोचा आज स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे ट्रेडिंग पॉइंट्स पे, इन्वेस्टिंग पॉइंट्स पे आगे चल के। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम लिंक में जाके चैनल को ज्वाइन करें, और अकाउंट खोलने के लिए 20 में लिंक दिया गया है जीरोधा और धन पे और ग्रो पे। धन्यवाद।